हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। अब हम लोग सीखेंगे, हमारा जो फ्रिज का मैकेनिकल पार्ट था वो हमारा खत्म हो चुका है कि हम लोग फ्रिज पे कैसे प्रेशर डालेंगे, कैसे लीकेज चेक करेंगे, कैसे चोकिंग चेक करेंगे, कैसे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन करेंगे और क्या क्या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग फ्रिज के मैकेनिकल पार्ट्स में जान चुके हैं। अब आज का टॉपिक है हम लोग का कि फ्रिज के अंदर आने वाले इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का क्या काम होता है, क्या वर्क होता है। ये सारी चीजें अब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फ्रिज के अंदर आने वाले कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं और वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और किस पार्ट का क्या कार्य होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे पहले से लिख दिया है, क्योंकि अगर हम लोग आपके साथ साथ लिखाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा और हमको भी मजा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कम समय में ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कम समय में ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चालू कर देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि फ्रिज के अंदर आने वाले हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ये है जो आपके सामने है। पहला है कंप्रेसर, दूसरा है थर्मोस्टेट, इसके बाद तीसरा है रिले, चौथा है ओएलपी, पांचवा नंबर है हमारा बल्ब, जो फ्रिज के अंदर बल्ब लगा होता है। इसके बाद हमारा छठवां नंबर है डोर स्विच और सातवां नंबर है हमारा कैपेसिटर। किसी किसी फ्रिज में हमारा क्या होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि किस पार्ट का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे कंप्रेसर। जो हमारा कंप्रेसर होता है ये हमारे मैकेनिकल पार्ट्स में भी आता है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में भी आता है। ये दोनों में कैसे आता है? इसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई भी देते हैं और ये मैकेनिकल पार्ट्स में इसलिए आता है क्योंकि ये पूरे फ्रिज में हमारे क्या करता है, गैस को घुमाता है। तो ये दोनों हमारे पार्ट्स में आता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी आता है, मैकेनिकल भाग में भी आता है। तो हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसर कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर में हम लोग इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के तीन टर्मिनल होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं। और जब हम इसमें 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और कंप्रेसर हमारा कार्य करने लगता है। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें 220 वोल्ट सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर तीन टर्मिनल होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं। मेन कार्य फ्रिज में कंप्रेसर का ही होता है। तो आप लोग को जैसे बताया मैंने, कंप्रेसर में आप लोग को इससे पहले भी बताया मैंने कि कौन कौन सी लाइनें होती है, सक्शन लाइन होती है, चार्जिंग लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। और इलेक्ट्रिकल भाग के अंदर है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल की ही बातें करेंगे। कंप्रेसर के ऊपर हमारे क्या होता है, तीन पिनें निकली होती हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। और हमारा इन्वर्टर मॉडल जो कंप्रेसर होता है उसमें हमारी तीन पिनें निकली होंगी। उसमें क्या होगा, यूवीडब्ल्यू रहता है। लेकिन हमारा इसमें क्या रहता है, जो हमारी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है इसमें तीन पिनें होंगी और यूवीडब्ल्यू वाले में भी तीन पिनें होंगी। और हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन यूवीडब्ल्यू है, कौन हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला। तो ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप लोग पहचान पाएंगे कौन सा इन्वर्टर कंप्रेसर है और कौन सा हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है। तो आप लोग ने जान लिया कि कंप्रेसर में हम लोग जो तीन टर्मिनल होते हैं उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और ये 220 वोल्ट की सप्लाई पे कार्य करता है। सबसे पहले नंबर पे हमारा कंप्रेसर आता है इलेक्ट्रिकल भाग के अंदर। दूसरे भाग में हमारा है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट से हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर की कूलिंग को कंट्रोल करते हैं कि फ्रिज हमें कितना कूलिंग करना है, ज्यादा कूलिंग पे सेट करना है या कम कूलिंग पे सेट करना है। तो थर्मोस्टेट का मेन कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। क्या होता है थर्मोस्टेट का कार्य? कूलिंग को कंट्रोल करना। फ्रिज के अंदर हमें कितना तापमान रखना है, कितना नहीं रखना है, ज्यादा कूलिंग चाहिए या कम कूलिंग चाहिए, तो वो हम लोग थर्मोस्टेट के रोटरी को घुमा करके सेट करते हैं। और थर्मोस्टेट का मेन कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से, थर्मोस्टेट का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अब हम लोग देखेंगे रिले। रिले जो होता है, रिले हमारी कई टाइप की आती है, तीन पिन रिले आती है, टू पिन रिले आती है, वन पिन रिले आती है। तो रिले क्या है ये हम लोग जानेंगे। रिले जो होती है, ये रिले का मेन कार्य होता है कंप्रेसर को शॉर्ट करके कंप्रेसर को स्टार्ट करना। हम लोग का क्या होता है रिले का कार्य, ये कंप्रेसर के ऊपर लगती है रिले और कंप्रेसर को क्या कार्य करती है, ये शॉर्ट करके स्टार्ट करने का कार्य करती है। मेन कार्य होता है रिले का कंप्रेसर को शॉर्ट करके स्टार्ट करना। तो ये रिले भी हमारे कंप्रेसर में ही लगी होती है और कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य हमारा रिले ही करती है। जब रिले में सप्लाई जाती है तो कंप्रेसर को शॉर्ट करता है और शॉर्ट करके स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग देखेंगे ओएलपी। ओएलपी आप लोग देखेंगे, ओएलपी का पूरा नाम होता है
ओवरलोड प्रोटेक्शन। और ये हमारी ओएलपी कहाँ लगी हुई थी? कंप्रेसर में लगी होती। जब हमारा कंप्रेसर ज्यादा हीट हो जाता है तो उसकी लाइट को कटअप करने के लिए ओएलपी उसको प्रोटेक्ट करती है और कंप्रेसर को खराब होने से बचाती है। या हमारा कंप्रेसर ज्यादा एम्पियर ले रहा है या ज्यादा हीट हो रहा है तो एलपी हमारी क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है, जिससे हमारा कंप्रेसर खराब होने से बच जाता है। ओएलपी का मेन कार्य होता है कंप्रेसर को टाइम टाइम पे बंद करना। जैसे ज्यादा हीट हो जाता है तो कंप्रेसर को बंद कर देती है और फिर नॉर्मल टेम्परेचर आने पे फिर स्टार्ट कर देती है, तो जिससे हमारा कंप्रेसर खराब नहीं होता है। और ओएलपी का क्या नाम होता है पूरा? ओवरलोड प्रोटेक्शन, जो हमारी कंप्रेसर को प्रोटेक्शन देती है। अब हम लोग देखेंगे ओएलपी के बाद हमारा बल्ब। बल्ब क्या होता है? ये फ्रिज के अंदर लगा होता है और जब हम फ्रिज के डोर को खोलते हैं तो फ्रिज के डोर को जब खोलेंगे तो बल्ब हमारा क्या होता है? जलने लगता है, जिससे कि फ्रिज के अंदर जो भी हमारा सामान रखा होता है उससे हम लोग देखते हैं और दिखता बढ़िया है। और फ्रिज में रोशनी प्रदान करता है, ये बल्ब का कार्य होता है। अब हम लोग देखेंगे डोर स्विच। डोर स्विच का मेन कार्य क्या होता है? डोर स्विच हमारे दरवाजे के बगल से लगा रहता है, ये एक प्रकार का बटन होता है। जब हम लोग फ्रिज के डोर को खोलते हैं तो क्या होता है? वो डोर स्विच ऑन हो जाता है और हमारा बल्ब जल जाता है। क्या होता है? डोर स्विच क्या होता है? डोर स्विच कहाँ लगा होता है? डोर स्विच हमारे डोर के बगल से लगा होता है। जब हम फ्रिज के डोर को खोलते हैं तो हमारा डोर स्विच ओपन हो जाता है और डोर स्विच जब हमारा ओपन हो जाता है तो हमारा बल्ब क्या होता है? जल जाता है। तो डोर स्विच का मेन कार्य होता है बल्ब को ऑन ऑफ करना। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर कैपेसिटर। किसी किसी फ्रिज में कैपेसिटर भी लगा होता है कंप्रेसर के साथ। तो कैपेसिटर का मेन कार्य होता है विद्युत की एकत्रित मात्रा को उचित मात्रा को एकत्रित करके उचित मात्रा में देना। मतलब जैसे क्या होता है कि कंप्रेसर होता है, कुछ कोई कंप्रेसर ज्यादा पावर लेके स्टार्ट होता है तो कैपेसिटर हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित कर लेता है, एकत्रित करके एक बूस्ट के रूप में सप्लाई को देता है। तो हमारा कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित करके किसी उचित स्थान पे सप्लाई को देना। तो हम लोग के जैसे कि देखा आज के वीडियो में कि फ्रिज के अंदर आने वाले जो हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट थे वो टोटल 60 पार्ट थे और सातों पार्ट में क्या क्या कार्य होता है और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जिस भी कैंडिडेट को समझ में ना आया और जिस दोस्त को, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकता है और मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाऊं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मैं यहाँ पे आप लोग को इसलिए मेहनत करता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो और घर बैठ के ये सारी चीजें सीख करके, काम सीख करके 2-4 पैसा कमा पाए। तो आप लोग को उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और हम लोग के इंस्टीट्यूट में कोर्स भी सिखाया जाता है। जिस बच्चे को इंस्टीट्यूट में आके काम सीखना है तो वो दिए गए नंबर पे हमारे कोर्स की जानकारी ले सकता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।